क्रिप्पी शैडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की एक और नई कहानी में। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी 1980 के दशक की है। मोहन एक छोटे से गांव का रहने वाला था जो 12वीं क्लास का स्टूडेंट था। मोहन के दो दोस्त आशुतोष पवन मोहन के जिगरी दोस्त थे। वह तीनों एक ही साथ ही रहते थे और उन तीनों को क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था। मोहन के घर में उसकी जीती हुई कई ट्रॉफियां भी रखी हुई थीं। मोहन दोपहर के वक्त दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने निकल जाता और शाम के वक्त लौटता। कभी कभी उसे लौटने में रात भी हो जाती थी। वह तीनों दोस्त अपने गांव के शमशान घाट के बड़े मैदान में क्रिकेट खेला करते थे। एक दिन दोपहर में जब मोहन क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा था तो उसकी दादी ने परेशान होकर उससे कहा, बेटा कितनी बार कहा है तुझे कि शाम के बाद शमशान घाट में नहीं जाते, लेकिन तू है कि मेरी एक बात भी नहीं सुनता। मोहन ने हंसते हुए अपनी दादी को जवाब दिया, दादी आपको ऐसा लगता है कि शाम के बाद शमशान घाट में भूत प्रेत हम लोगों को पकड़ लेंगे। भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता है दादी। बेटा बड़े बुजुर्गों की बात भी माना करते हैं। शाम के बाद अक्सर बलाएं और बुरी आत्माएं खुली घूमती रहती हैं। किसी दिन तुम बहुत नुकसान उठाओगे। मोहन अपनी दादी की बात पर हंसता हुआ घर से बाहर निकल गया और वह सीधे शमशान घाट के मैदान में पहुंच गया जहां उसके दोस्त इंतजार कर रहे थे। उसे देखकर उसका दोस्त आशुतोष बोला, आज इतनी देर कैसे हो गई मोहन? मोहन तू तो जानता है यार, मेरी दादी मना करती है यहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए। पवन, हाँ उन्हें लगता है कि शमशान घाट के भूत हम सब पर हमला कर देंगे। इतना कहकर वह तीनों हंसने लगे। उनके साथ गांव के और भी लड़के मौजूद थे। वह सभी लोग क्रिकेट खेलने लगे। उस दिन वो सब क्रिकेट खेलने में इतना मसरूफ़ हो गए कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई और कब रात। रात का अंधेरा फैल गया। वह सब मैच खत्म करके घर की ओर निकलने ही वाले थे कि तभी अंधेरे में उन सभी को दूर से उनके ही गांव का लड़का राजू आता हुआ दिखाई दिया। राजू भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, जो हमेशा मोहन, आशुतोष और पवन को मैच में टक्कर देता था, मगर वो कभी मोहन को हरा नहीं पाया। राजू हमेशा अंदर ही अंदर इसी बात पर जलता था। राजू ने आते ही उन सब से कहा, मैच अभी खत्म नहीं हुआ। मोहन एक बारी मेरे साथ भी हो जाए, तुझे हरा कर ही जाऊंगा। मोहन, अगर ऐसी बात है तो फिर कल का मैच रख लेते हैं, पता लग जाएगा कि कौन किसको हराएगा। इतना कहकर मोहन वहाँ से जाने लगा, मगर राजू ने मोहन का हाथ पकड़ लिया और मोहन को एक ज़ोरदार झटका लगा कि इतनी गर्मी में भी राजू का हाथ बर्फ़ की तरह ठंडा था। रात के अंधेरे में उसकी आंखें बिल्कुल सपाट नज़र आ रही थीं, जैसे उसकी पलकें जैसे झपक ही ना रही हों। मोहन तुरंत अपना हाथ राजू से
छुड़ाकर बोला, हम सब बहुत देर से मैच खेल रहे थे और थक चुके हैं। राजू, यह क्यों नहीं कहता कि तू डर गया है? राजू की बात पर आशुतोष को गुस्सा आ गया। अबे हम तुझसे नहीं डरते, जब भी तू खेला है हमसे हारा ही है। पवन, आशुतोष सही कह रहा है राजू, रहने दे, हार जाएगा, फिर रोता हुआ अपने घर पर जाएगा। पवन की बात पर राजू बेहद भारी आवाज़ में गुस्से से बोला, राजू, कौन रोता हुआ जाएगा, यह कुछ ही देर में पता लग जाएगा। आज तुम सबको मेरे साथ मैच खेलना ही पड़ेगा। राजू की जिद पर वो सब लोगों को बुरा भला बोलने लगा। पवन, ठीक है राजू, आज आर या पार कर ही देते हैं। अगर आज तू हमसे फिर हार गया तो दोबारा कभी जिंदगी में मैच नहीं खेलेगा, क्या बोलते हो? राजू, वो तो मैं वैसे भी नहीं खेल पाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, मेरी बॉलिंग पर अगर तुम में से किसी को भी मैंने आउट कर दिया तो वो इस दुनिया से जाएगा। राजू की बात सबको बहुत अजीब लगी, लेकिन सबने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। कुछ ही देर में टॉस शुरू हो गया और राजू को बैटिंग करनी थी। मोहन ने मुस्कुराते हुए राजू से कहा, मोहन, तू तो टॉस में ही हार गया। राजू, मेरी बॉलिंग पर तू ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया। कुछ ही देर में क्रिकेट शुरू हो गया, मगर मोहन की टीम ने देखा कि मोहन की हर बॉल पर राजू छक्के पे छक्का मारा जा रहा था। उन सब ने राजू को इस तरह से खेलते हुए कभी नहीं देखा। सभी लोग राजू को इस तरह खेलते हुए देखकर हैरत में पड़ गए। आशुतोष को पता नहीं क्यों बड़ा अजीब सा लग रहा था। रात के अंधेरे में शमशान घाट पर राजू का चेहरा बड़ा ही डरावना होता जा रहा था। आशुतोष ने मोहन को अपनी ओर बुलाकर कहा, मोहन, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। राजू अच्छा खेलता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन राजू के अंदर ऐसी फुर्ती मैंने कभी नहीं देखी। मोहन, लगता है आज यह कुछ ज़्यादा ही जोश में है। आशुतोष, तू ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा है। 2 ओवर के बाद राजू ने हर बॉल पर छक्का ही मारा था। राजू को हरा पाना अब मोहन की टीम को नामुमकिन लग रहा था। अब बैटिंग करने की बारी मोहन की थी। मोहन बैट लेकर चुपचाप खेलने चला गया और राजू के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। तभी राजू के हाथ से बैट आशुतोष ने ले लिया और बोला, आशुतोष, पहले बैटिंग मैं करूँगा। मोहन, क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं? आशुतोष, भरोसा है, लेकिन तू हमारी टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है और अच्छा खिलाड़ी हमेशा लास्ट में ही उतरता है। मोहन ने आशुतोष की बात मान ली थी, मगर देखते ही देखते एक ही बॉल में राजू ने आशुतोष को आउट कर दिया। आशुतोष नीचे नजरें करके चला गया। अब बैटिंग की बारी पवन की थी। राजू ने एक ही बॉल पर पवन को भी आउट कर दिया। अब सारी टीम की जिम्मेदारी मोहन के ऊपर थी, मगर देखते ही देखते राजू ने एक ही बॉल में मोहन को भी आउट कर दिया। सभी लोग हैरत में इस मंजर को देख रहे थे। मोहन की निगाह नीची करके
आशुतोष के पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, चल ठीक है भाई, आज तू हमसे जीत गया। इतना कहकर वो तीनों जाने लगे, मगर अचानक राजू ने आशुतोष का हाथ पकड़ लिया और भारी आवाज में बोला, शर्त यह नहीं थी कि तुम तीनों हार कर चले जाओगे। शर्त थी कि अगर तुम हार गए तो जिंदा नहीं रह पाओगे। मोहन की बात पर आशुतोष बुरी तरह से चौंक कर बोला, आशुतोष, अबे हमने तो मजाक में बोल दिया था, तू सीरियस ले गया क्या? आशुतोष ने इतना बोला ही था कि अचानक एक ही झटके में राजू ने आशुतोष की गर्दन उखाड़कर जमीन पर फेंक दी। आशुतोष के धड़ से खून का फव्वारा फूट पड़ा और उसकी चीख पूरे शमशान घाट में गूंज गई। यह मंजर देखकर सभी लड़कों के हाथ फूल गए। उन सभी ने देखा कि राजू का चेहरा बेहद भयानक हो चुका था। उसका चेहरा देखकर ऐसा लगता था जैसे कि वह शमशान घाट की चिता से अभी अभी उठकर आया हो। देखते ही देखते राजू ने पवन का हाल भी वही किया और उसकी भी गर्दन उखाड़कर फेंक दी। मोहन और मौजूद लड़के वहां से बुरी तरह से भागने लगे और राजू भी उनका पीछा करने लगा। भागते भागते अचानक मोहन को कुछ लोग उसके ही गांव के आते हुए दिखाई दिए, जो कि किसी की चिता लेकर आ रहे थे। मोहन और वो लड़के भागते हुए वहां पर पहुंचे और उन सब लोगों को सारी बात बताई। एक व्यक्ति जिसका नाम सुरेश था, उसने उनकी बात सुनकर उन सभी लोगों ने चिता को नीचे रखकर उन लड़कों से बोला, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मोहन, मैंने अपनी आंखों से देखा है सुरेश भाई, राजू ने मेरे दोस्तों को बड़ी बेरहमी से मार डाला। उसका चेहरा बड़ा ही अजीब भयानक था। सुरेश, तुम्हें लगता है पूरी बात नहीं मालूम। मोहन, राजू तुम्हारे दोस्तों को कैसे मार सकता है? मोहन, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो तो इन लड़कों से पूछ लो। इन सब ने उसे अपनी आंखों से देखा। सुरेश, अगर ऐसी बात है तो सुनो, कुछ घंटों पहले राजू तुम्हारे पास क्रिकेट खेलने के लिए आ ही रहा था, मगर रास्ते में एक मकान की दीवार उसके ऊपर गिर गई। राजू की उसी वक्त वहीं पर मौत हो गई। यह जो चिता देख रहे हो, यह राजू की ही चिता है। इतना कहकर सुरेश ने चिता पर लेटे हुए शव से कपड़ा हटा दिया। यह देखते ही मोहन और लड़कों की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। उन सब ने देखा कि वह राजू ही था। मोहन कांपता हुआ और बदहवासी की हालत में भागता हुआ अपने घर पर चला आया। उसने सारी घटना अपनी दादी को बताई। उसी रात आशुतोष और पवन की लाश बरामद कर ली गई और उनकी भी चिता राजू के साथ ही जला दी गई। मोहन इस घटना के कई दिनों तक बीमार रहा। आज मोहन बूढ़ा हो चुका है, मगर जब भी वह इस घटना को याद करता है तो डर से कांप जाता है। वह आज तक नहीं समझ पाया कि अगर राजू मर चुका था तो फिर उसके साथ जो क्रिकेट खेल रहा था और जिसने उसके दोस्तों को मारा वह कौन था।